हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली डिफेंस लाइफ 94 में। आज हम बात करेंगे कर्नल मनप्रीत सिंह जी के बारे में, जो कि अनंतनाग में आतंकियों से लड़ते हुए 13 सितंबर 2023 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उनका जन्म 1982 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पर अब वह पंजाब के मोहाली जिले के मुल्लापुर में रह रहे थे। उनके पिताजी भी फौज में थे, नायक लखमीर सिंह जी। दादा शीतल सिंह जी भी फौज में सेवा दे चुके हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद सेना में जाने का मन बना लिया था। फिर उन्होंने चंडीगढ़ के एसडी कॉलेज से बीकॉम कंप्लीट की और चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की और काम में लग गए। उन्होंने कुछ वर्षों तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम किया, पर उनका मन शुरू से ही सेना में शामिल होने का था। फिर उनके भाग्य में वो सुनहरी पल आ ही गया जब उन्होंने 2004 में सीडीएस एग्जाम क्लियर किया। कर्नल मनप्रीत सिंह जी को आईएमए देहरादून में शामिल किया गया। वह 2005 में 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट के रूप में पास हुए। उन्हें भारतीय सेना की सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की 12 सिख लाइट इन्फेंट्री में कमीशन मिला। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद वह एक कौशल सैनिक व अच्छे अधिकारी के रूप में विकसित हुए। उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था, इसलिए वह अपने कैमरे को हमेशा अपने साथ रखते थे। कुछ समय तक सेना में सेवा देने के बाद उन्होंने 2016 में जगमीत कौर जी से शादी कर ली और उनके घर बेटा कबीर सिंह व बेटी वानी ने जन्म लिया। फिर उन्हें जम्मू कश्मीर में तैनात 19 राष्ट्रीय राइफल के साथ काम करने के लिए चुना गया। उन्होंने 2019 से 2021 तक 19 आरआर के साथ सेकंड इन कमांड के रूप में काम किया। फिर उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर के रूप में 19 आरआर की कमान संभाली। 2023 तक उन्होंने सेना में अपने 17 वर्ष पूरे कर लिए थे। फिर उनकी यूनिट 19 राष्ट्रीय राइफल को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में तैनात किया गया। कर्नल मनप्रीत सिंह जी ने बटालियन के साथ अपने लगभग 5 वर्षों के कार्यकाल में कई ऑपरेशन में भाग लिया था, जिसके लिए उन्हें 2021 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। तब वह लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर तैनात थे। 13 सितंबर 2023 को सुरक्षा बलों को खुफिया सूत्रों से जानकारी मिलती है कि दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के गडूल गांव के आसपास घने जंगलों में कुछ आतंकी छिपे बैठे हैं। आतंकियों को खत्म करने के लिए एक अभियान चलाने का फैसला लिया गया। 12-13 सितंबर 2023 को आधी रात के समय 19 राष्ट्रीय राइफल व जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक तलाशी अभियान शुरू किया और आतंकियों की मौजूदगी को देखते हुए पूरे इलाके को घेर लिया गया। खुद को गिरा देख आतंकियों ने भागने का प्रयास करते हुए हमारे जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। हमारे जवानों ने आतंकियों को घेर लिया और उन्हें भागने तक का मौका तक नहीं दिया। इसी गोलीबारी के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डोंजक, सिपाही प्रदीप सिंह, डीएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस हुमायूं भट्ट घायल हो गए। घायल जवानों में सिपाही प्रदीप सिंह की गोलियां लगने के बाद लापता हो गए और ऑपरेशन चल ही रहा था। सभी घायल जवानों को तुरंत आर्मी अस्पताल के लिए रवाना किया गया। इन गंभीर घायल जवानों में कर्नल मनप्रीत सिंह जी भी शामिल थे। उन्हें भी काफी गोलियों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इलाज के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह जी शहीद हो गए और साथ ही मेजर आशीष डोंजक व डीएसपी हुमायूं भट्ट भी शहीद हो गए। काफी खोजबीन के बाद सिपाही प्रदीप सिंह जी का शव 5 दिन बाद घने जंगलों में मिला। वह भी आतंकियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे शहीद हुए सब जवानों को हम नमन करते हैं। ऑपरेशन के दौरान कर्नल मनप्रीत सिंह जी ने आगे बढ़कर आतंकियों का सामना किया और 41 वर्ष की आयु में राष्ट्र की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। कर्नल मनप्रीत सिंह जी अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।